humans are the most intelligent species on earth. Yes, but let's take a concrete example. You have supported nuclear weapons. बट फिर भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हम ही हैं। वेल, जो सच में आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तुम्हारा ट्रस्ट ह्यूमैनिटी पर से उठा देगा। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो तुम भी जाने अनजाने में इस डिस्टर्बिंग ट्रुथ का हिस्सा बन के रह जाओगे। पार्ट 1, द मास्क वी वियर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर इंसान का एक अलग चेहरा छुपा होता है, जिसे पब्लिक मास्क भी बोला जाता है। बेसिकली एक चेहरा जो दुनिया को दिखाता है, लेकिन अंदर से मेजॉरिटी लोग फ्रस्ट्रेटेड, इनसिक्योर और लॉस्ट होते हैं। एंड ये कोई गेस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स एन एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअली अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के स्टडी के अकॉर्डिंग 74% लोग अपने मेंटल स्टेट के बारे में झूठ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें जज ना किया जाए। वेल, तुम एक बार जरा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। ये तुम्हारा वो सबसे फ्रेंडली कलीग या कोई नेबर जो शायद किसी और के सक्सेस से जलता हो या सीक्रेटली तुमसे compete कर रहा हो। Who knows? Part 2, the pleasure in others' pain. You know what guys? सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ट्रुथ तो ये है कि हमें दूसरों के पेन में मज़ा आता है। एंड इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्कैंड एंड फ्रेड। दूसरों के दुख में सुख। किसी का ब्रेकअप हुआ, तुम्हारे दोस्तों ने उस पर मीम्स बनाए। कोई फेल हुआ, तुम्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील हुआ बिकॉज यू आर फीलिंग बेटर नाउ। जब सेलिब्रिटीज फेल होते हैं तो सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई पीपल एक्ट डू लाइक दिस? एंड द आंसर इज वो हमारे फ्रस्ट्रेशन का इजी आउटलेट बन जाते हैं। हम ह्यूमंस एम्पैथी का नाटक करते हैं, बट डीप इनसाइड वी आर इमोशनली कम्पिटिटिव क्रिएचर्स। पार्ट 3, ग्रुप मेंटालिटी एंड मोरल डिसअपीयरेंस। एक और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट, जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारी इंडिविजुअल मोरालिटी गायब हो जाती है। एंड इसे कहते हैं डी इंडिविजुएशन। मतलब जब तुम एक क्राउड का हिस्सा बनते हो तो तुम वो काम भी करने लग जाते हो जो तुम अकेले कभी नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल ट्रोलिंग, रायट्स, बुलिंग। एंड इन सब का बेस यही है, एक इंसान अकेला इतना क्रूएल नहीं होता, लेकिन जब वो क्राउड का हिस्सा बनता है तो उसका कॉन्साइंस और मोरालिटी मर जाता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल स्टूडेंट्स ने सिर्फ 6 दिन में बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें टेम्पररी पावर दी गई थी। पार्ट 4, कन्वीनियंस ओवर कंसाइंस। हम सबको पता है कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनिमल्स को सफ़र करवा रहे हैं, पर फिर भी हम चीप क्लॉथ्स, जंक फूड एंड प्लास्टिक आइटम्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट ओवर कंसाइंस। लोग डोनेट करने से पहले 5 बार सोचते हैं, लेकिन एक एक्सपेंसिव फ़ोन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। एंड ये है ह्यूमन नेचर का रियल फेस, सेल्फिश, कन्वीनियंस ड्राइवन और शॉर्ट टर्म थिंकर्स। पार्ट 5, इज ह्यूमैनिटी ब्रोकन? वेल, जितनी भी बातें मैंने अभी तुमको बताई हैं उससे तो यही लग रहा होगा कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सच ये है कि ह्यूमैनिटी अभी भी बाकी है और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बट नेचुरली प्योर नहीं है। बिकॉज हम सबके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है जो सिर्फ तभी बाहर आता है जब पावर, फियर या इनसिक्योरिटी उसे ट्रिगर करता है। सो अगर तुम इस मॉन्स्टर को समझ गई तो तुम अपने डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल पा सकते हो, वरना तुम भी इसी इनविजिबल डार्कनेस का पार्ट बन जाओगे जिसका तुम अपोज करते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी जगह बना पाई तो कमेंट करो आई चूज अवेयरनेस, क्योंकि चेंज वहीं से शुरू होता है। और अगर तुम चाहते हो ह्यूमैनिटी के रियल साइकोलॉजी पे और वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कड़वा होता है लेकिन सच को जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।